Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve Sampen Tower. What is given statement here? We stack glasses in a pyramid where the first row has one glass and the second has two glasses and so on until the 100th row. Each glasses holds one cup of champagne. Then some champagne is poured into the first glasses at the top. When the topmost glasses is a full, any excess liquid poured will fall equally to the glass immediately to the left and right of it. So इस प्रॉब्लम में क्या है कि फर्स्ट रो में एक ग्लास गिवन है, सेकेंड रो में दो ग्लास गिवन है, थर्ड रो में तीन ग्लास गिवन है, सो ऑन, 100th में 100th ग्लास, राइट। और इसमें एक और गिवन है, क्या गिवन है कि जब भी एक ग्लास भर जाएगा, मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे मेरा क्या है, 1 है। 1 भरने के बाद जो बचेगा उसको क्या करेंगे हम, इसके लेफ़्ट और राइट, अगले रो में के लेफ़्ट और राइट में जो ग्लास होगा उसके उसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उस ग्लास में भी भर जाने के बाद जो क्वांटिटी मेरा बचेगा उसको हम फर्दर डिवाइड करते चलेंगे, हाफ हाफ, ओके। सो इस प्रॉब्लम में क्या है कि जब मेरा 4 गिवन है कंडीशन, पोर्ड वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ग्लास में एक क्वांटिटी, क्योंकि मैक्सिमम आप एक भर सकते हो, है ना। उसके बाद क्या करोगे, आपका क्या बचेगा, 3 बचना है, ठीक है। 3 को क्या करेंगे हम, हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ डिवाइड कर दिए। हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद मेरा क्या होगा कि चूँकि पता है कि यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी मेरा 1 होना है, तो 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 1.5, तो 0.5 हट जाएगा, 0.5 हट जाएगा। और 0.5 को फर्दर डिवाइड कितने में करेगा ये, 0.25, 0.25, 0.25। और इस ग्लासेस का भी क्या होना है, 0.25 इधर ऐड होगा इसमें, और 0.25 यहाँ ऐड होगा, ठीक है। ऐड होने के बाद क्या होगा मेरा, यहाँ 0.25 बनेगा, 0.5 एंड 0.25। तो ये क्या है, मैक्सिमम 1 होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 1 से क्या है, कम है ये, तो फर्दर ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। अगले केस के लिए देखते हैं, जब मेरा 6 रहेगा तो क्या होगा, 6 फर्स्ट क्लास में हम एक भरने के बाद मेरा बचेगा कितना, 5। 5 को 2.5 में डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद मेरा क्या रहना है, एक ही रहना है, तो यहाँ पे मेरा एक रहेगा और यहाँ एक रहेगा, ठीक है। तो 2.5 था, अब एक एक होने के बाद बचा कितना मेरा, 1.5 एंड 1.5 दोनों साइड से, ठीक है। तो 1.5 को जब आप डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 0.75, 0.75 इधर आना है, इसके इधर भी 0.75 इसका, और इस ग्लास से जो 1.5 बचा यहाँ पे 0.75 ऐड हो जाएगा और 0.75, है ना। देखा जाए तो ये पिरामिड बन रहा है यहाँ पे, सॉरी इधर नहीं है ना, इधर, ये मेरा यहाँ पे क्या बनना है मेरा, ये 1.5 यहाँ डिवाइड हो गया, ये इसके लेफ्ट में 0.75 आया, इस ग्लास में 0.75 इसके राइट में, इस ग्लास का 0.75 इसके लेफ्ट में राइट में, राइट वाले ये दोनों ऐड हो जाएगा, 0.575, 0.75, ये कितना हो जाएगा 1.5। तो 1.5 1 से ज़्यादा है, तो 0.5 बचेगा, जो कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है। तो अब क्या करोगे, 0.5 को फर्दर डिवाइड कर दोगे 0.25 में। इस ग्लास से मेरा नहीं निकलेगा क्योंकि 0.75 है ना, मैक्सिमम 1 होना चाहिए था, 1 से कम है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे ये 0 और ये 0.25, 0.25 और ये यहाँ पे 0 हो जाना है, ठीक है। इसको जब जनरलाइज करोगे तो क्या होगा कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे होते हैं कि n जो क्वांटिटी है मेरा इनिशियल में n है, इसको हम फर्दर n-1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, n-1/2, n-1/2, फिर इसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इधर हाफ हाफ, इधर हाफ, इधर हाफ, ये जितना है इसका हाफ इधर, इसका हाफ इधर,
तो n माइनस 1 बाई 2 से -1 करने के बाद इसका हाफ कर रहे हैं, n माइनस 1 बाई 2 -1, इसका क्या कर रहे हैं हम, हाफ कर रहे हैं 2a, फिर ये प्लस कर दे रहे हैं इधर, n माइनस 1 बाई 2 -1 बाई 2, और इधर क्या हो रहा है ये n माइनस 1 बाई 2 -1 बाई 2, है ना, ये हो रहा है। सो इस प्रॉब्लम को कोड कैसे करेंगे, इनिशियल में हम इसको इसको लिस्ट लेंगे, एक लिस्ट की तरह बिहेव करेंगे कि लिस्ट का वैल्यू n है, लिस्ट में एक वैल्यू n है, और एक टेम्प लेंगे, टेम्प में क्या वैल्यू होगा, लिस्ट का जो वैल्यू होगा उसका हाफ, है ना। फिर टेम्प को क्या करेंगे हम, लिस्ट को अपडेट कर देंगे यहाँ, और टेम्प यहाँ पे क्रिएट करेंगे न्यू। तो ये टेम्प कैसे क्रिएट होगा, इस लिस्ट से क्रिएट होगा, इस लिस्ट से, है ना। ये कैसे क्रिएट हो रहा है, ये जो है ये इसका हाफ हो रहा है, जो दोनों जो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट में जो बन रहा है, क्या हो रहा है, जो इनिशियल वैल्यू है उसका आधा हो रहा है ना। और ये जो बीच का जो भी मिडल जो बन रहा है मेल पॉइंट, वो क्या हो रहा है, दोनों हाफ का ऐड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं। एक हम यहाँ पे कंडीशन लेंगे पहले कि पोर्ट इक्वल टू 0, ये 0 तो नहीं है तो ये रिटर्न 0 होगा। वेक्टर ले लेंगे एक हम डबल, क्योंकि रिटर्न टाइप मेरा डबल है, लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा मेरा, फर्स्ट एलिमेंट मेरा होगा पोर्ट, जो n हम ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये n। तो n यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, पोर्ट वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको पहले डबल में कन्वर्ट कर देंगे, डबल, उसके बाद वो, है ना, हो गया। इसके बाद हम रो, अगला रो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप लेंगे, कितने तक, क्वेरी रो तक, i प्लस प्लस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल, एक और वेक्टर क्रिएट करेंगे, डबल, डेटा टाइप होगा जिसका टेम्प। ओके, टेम्प का फर्स्ट वैल्यू क्या था मेरा, जो मेरा इसका लिस्ट का जो फर्स्ट वैल्यू है उसका आधा, है ना। तो टेम्प में हम पुश बैक करेंगे, पुश बैक लिस्ट 0 -1 -1 बाई 2। ओके, और ये कहीं निगेटिव ना हो जाए इसलिए मैक्सिमम लेके चलेंगे, यहाँ पे मैक्स 0.0। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मिडिल एलिमेंट क्रिएट करेंगे, j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू, लिस्ट का जो साइज है मेरा वो j प्लस प्लस, टेम्प पुश बैक करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जो मेरा लिस्ट का j माइनस 1 बाई 2, मैक्स ले लेंगे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसलिए 0.0। ओके, प्लस मैक्स लिस्ट j -1 इसको भी ब्रैकेट से कर देंगे, -1 बाई 2 0.0
मैक्स या पुश कर दिए मिडिल वाला, और इसका लास्ट वाला क्या होता है, जो मैं इनिशियल वाला होता है वही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुश बैक टेम्प 0 और लिस्ट को अपडेट कर देंगे टेम्प से। इसके बाद लास्ट में हम रिटर्न करेंगे मिनिमम 1.0। एक से कम हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मैक्सिमम मेरा है ग्लास का क्वांटिटी क्या है, वो है 1 होना चाहिए मैक्सिमम, इसलिए हम यहाँ पे मिनी यूज़ कर रहे हैं। रन करते हैं कोड को। ओके, आई डिड सम मिस्टेक जे। Yes, it worked. Let me check for. Yeah. Thank you.